Good evening, all students, all and every listening my channel। तो हम कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसकी बारूद कभी कम नहीं हो सकती है। आप जितने ही दागते जाएंगे उतने ही आप बढ़ता जाएगा, इसको घटने वाला चीज नहीं है। तो शिक्षा रूपी ज्ञान इस तरह होता है, इसका आप कहीं पर भी इस्तेमाल करके अपने को आप आगे बढ़ सकते हैं। तमाम लोगों को दीजिए, जैसे सुनीता विलियम को ले लीजिए, इस तरह तमाम हमारे देश के लोग, विदेश के लोग जो असंभव को संभव बना करके शिक्षा के तकनीकी के माध्यम से पहुंचा दिए हैं। पहले के प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, वो ज्यादातर अंधविश्वासी होते थे। उन्हें अंधविश्वास में हम जैसे तमाम हमारे पूर्वज लोगों जो यानी मानसिक रूप से उनको गुलाम बना देते थे कि धर्म की तरफ मोड़ करके इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करो। तो उसी तरह शिक्षा की तरफ ना कोई मोटिवेशन दे करके कि शिक्षा की तरफ बढ़ाया जाए, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया तैसे तैसे लोग शिक्षित होते गए। तो इसी तरह हमारे आज की टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कल हमने बताया था बिफोर शब्द आने पर, वाक्य में बिफोर शब्द आने पर। आज हम आए वाक्य में बाद शब्द आफ्टर आने पे। वाक्य में आप बाद शब्द आने पर तो देखिए यदि वाक्य, तो कल हमने बताया था जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का है तो बाद शब्द आने पर पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया, यह प्रिंसिपल क्लॉज बन गया प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको दे रहे हैं सब्जेक्ट प्लस एमवी का सेकंड फॉर्म प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। जैसे तुम्हारे जाने के बाद मैं सोया था, जैसे तुम्हारे जाने के बाद मैं सोया था, बाद में सोया था। तो इसमें कार्य कौन हुआ, पहले आप चले गए हैं, इसके बाद मैं सोया हूं, इसका अनुवाद होगा पास्ट परफेक्ट में। मैं सोया था, आई सेलेक्ट। और आफ्टर you had gone, that is solved। दूसरा वाक्य है
उसके जाने के बाद या उसके आने के बाद, उसके आने के बाद मैंने खाना खाया था, खाना खाया था। तो उसके आने के बाद, उसके आने के बाद, उसके आने के बाद तो पहले वो आया है, तब आपने खाना खाया था। तो आई एट फूड, आई एट फूड आफ्टर he had come। अब हम सीधे अनुवाद लेकर चल रहे हैं। इंग्लिश सेंटेंस, they reached at the station after we had come। अब चौथा सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं। The police run the thieves ran away after the police had reached। तो यहाँ 4 वाक्य हमने दिया है। तो आपको बड़े से बड़े वाक्य मिलते हैं, तो आप इतना जानते हैं। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका हमेशा अनुवाद आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो बाद में समाप्त होगा उसका पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, चाहे वो निगेटिव होगा चाहे इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन ये केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा, और साधारण में तो ऐसे होगा, सीधे कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम आप लोगों से यह निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरह हम आपको मोटिवेशन करते रहेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको कोई ग्रामेटिकल या इंग्लिश हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।